मसला है तुम्हारा? क्या चाहते हो अब? कर क्यों रहे हो बार बार फोन? मैं तुम्हारे सारे खदशे और वहम दूर करना चाहता हूँ नूर। मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम्हें यह डर है ना कि मैं नुसरत के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दूं। ऐसा नहीं होगा। मैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, ऐसा सोचो भी मत। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। डर कर पीछे मत हटो, एतबार करो मेरा। तुम पर एतबार करने का मौसम गुजर चुका है साहिर। मोहब्बत का तो कोई मौसम नहीं होता ना, वो तो सदाबहार होती है। हाँ, अगर हो तो। लेकिन साहिर, कुछ जज्बे फसली होते हैं, मौसमी। जैसे मुझसे तुम्हारी मोहब्बत। एक कमंड डालकर तुम मेरे दिल में जिस तरह बैठ गए थे ना, उसी तरह एक एक सीढ़ी करके तुम नीचे भी उतरे हो। और अब इतना नीचे उतर चुके हो कि मुझे कहीं दूर तक नजर ही नहीं आते। भाई मैं तो वो ऊंचाइयां देखना चाहता हूँ जहां पहुंचकर अब तुम्हें मैं बहुत हकीर और नीचे नजर आ रहा हूँ। तुम उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हारा दिल हिर्स, झूठ और लालच से भरा है। तुम्हें मुझ में ऐब ही ऐब नजर आ रहे हैं। कल तक तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी। अब नहीं है। नूर, मोहब्बत भूख नहीं होती कि अभी है और अभी नहीं है। हाँ, तो मैं भी वही कह रही हूँ साहिर कि मोहब्बत भूख नहीं होती कि किसी भी तरीके से अपनी तलब को मिटा लिया जाए। और अगर मोहब्बत नाम की कोई चीज है भी ना, तो मेरे लिए इतनी अहम नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी भर का सुकून इसके लिए गिरवी रख दूं। तो आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोई कोशिश भी मत करना। ये हम लोग जा रहे हैं जी, पूरी फैमिली छुट्टियां मनाने मरी। गाड़ी में बैठ के मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे साथ बैठी है मेरी दुल्हन और उसकी गोद में मेरा गुड्डू और पीछे पीछे बैठी है मेरी अम्मा। गाड़ी आहिस्ता की मैंने। चाय पीनी है तुम लोगों ने? होटल पे रोकूं गाड़ी? नहीं पीनी, भी मरी पहुँचना है। रोक क्यों रही है अम्मा? अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो मेरा दोस्त है ना शफीक जो है, उसकी बीवी और उसकी अम्मा दोनों लड़ती हैं आपस में, लड़ती हैं। एक कहती है मैंने गाड़ी की अगली सीट पे बैठना है, दूसरी कहती है मैंने बैठना है। एक कहती है मैं बैठूंगी, दूसरी कहती है मैं बैठूंगी। मैं भी सोचता हूँ फिर मैं सोचता हूँ हाँ, मैंने ये सोचा है कि अम्मा तो शुरू से बेटे के साथ होती है ना, शुरू से, और जो दुल्हन होती है वो तो बड़े सालों बाद आती है। तो भाई दुल्हन तो पीछे बैठो, अम्मा आगे आ जाओ, खोलो दरवाज़ा। अम्मा आगे देख के पीछे गाड़ियाँ ना आ रही हैं, आओ बैठो आगे, आ जाओ बैठ जाओ, चलो जी। बिठा दूंगी, अब क्यों रो रही है भला? बिठा दूंगी, अब बोले ने अब तो ना रो भला, फ्रंट सीट पे बिठाया। अब ना वो पहुंचना है ना, मरी पहुंचना है, हमें देर हो जाएगी वरना फिर। चलो भाई, ब्रेक भाई 50 रुपए का पेट्रोल डाल लो हमारी गाड़ी में। शुक्रिया। नहीं शीशा नहीं साफ करना, हमारा साफ है शीशा। रो नहीं मरी नहीं जाना, गाड़ी चलाने देना। कोई बात नहीं। सच्ची बात तो ये है कि अब मैं खुद भी हवेली में रहना नहीं चाहता। मैं तो सोच रहा हूँ 2-4 महीने के लिए मकान किराए पे ले लूं। क्या ख्याल है तुम्हारा?
जी। ये भी गनीमत है कि मैंने साथ साथ कुछ बचा के रखा हुआ था। अगर दयानतदारी दिखाता तो हवेली में धक्के देकर निकालने के बाद मैं सड़क पे होता। हक तो मेरा बहुत कुछ बनता है साहिल मियां, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं अपना हक ले नहीं सका। तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? किन सोचों में गुम हो? सब खैरियत तो है? जी, वो दरअसल आपा का फोन आया था। उनके मियाँ अगले माह उम्रे पर जा रहे हैं, तो उस तारीख पर शादी में आना उनके लिए मुमकिन नहीं है। मैं सोच रहा था अगर 2 हफ्ते या 10 दिन में शादी हो जाए तो क्या ऐसा मुमकिन है? शादी? साहिर, इतनी जल्दी? मैंने बेटी ब्यानी है, मेरी इकलौती बेटी है। 10 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी भी बहन है, मजबूरी है। उनके बगैर मेरी खुशी अधूरी होगी। हाय हाय नुसरत मियां, ऐसा भी क्या होता अगलापन? तुमने तो अफरा तफरी मचा दी, बात दिल पे ही ले गए। भाभी जी, सच्ची बात का क्या दिल पे लेना? सच तो फिर सच है, और सच तो ये है कि ये घर आपका है, जमीन भी आपकी है। मैं तो रहा मुलाजिम, बिना तनख्वाह के। और सच बताऊं आपको भाभी जी, अब तो बहुत बोझ लगने लगा था, थकन महसूस होती थी मुझे ये सब करते करते। अब मैं आराम करना चाहूंगा। जाना तो था ही, सो कल जाना सो आज, क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या हो गया, ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कोमल को शादी के बाद इस घर में रखने की बजाय अलग रखो। खैर, तुम्हारी मर्जी। ये बात तो तय है ना कि कोमल की रुखसती खैर से इसी हवेली से होगी। मुझे ये बताओ कि जब अगले महीने की तारीख तय हो रही थी तो फिर ये अचानक 9 दिन बाद क्यों? ऐसी क्या जल्दी? बताया तो है भाभी जी, साहिर की मजबूरी है। वो चाहता है कि उसकी शादी कोमल से जल्द हो जाए। कोई उसकी बहन की मजबूरी है, यही वजह। क्या जाने भाई। जीती रहो। तुम जानता था मैं, दिमाग का खलल ठीक होगा तो खुद ही दौड़ी चली आओगी मेरे पास। ये शादी का खेल क्यों खेल रहे हो अब तुम? ओ, तो बिजलियां गिर गई और फिर तुम कहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ना होती तो हसद कैसे होता, रकाबत। ये फजूल बातें बंद करो साहिर। मैं यहां सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए आई हूं कि कोमल से शादी के ख्वाब छोड़ दो। ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं कोमल को छोड़ दूं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, जब तुम्हारा साथ मिल रहा था तो उसे छोड़ भी रहा था, लेकिन अब तुमने हरी झंडी दिखा दी। सब कुछ अकेले हड़प करना चाहती हो, पूरी जायदाद पे नाक बन के बैठी हो। तो हमें भी तो किस्मत के मौके से फायदा उठाने दो ना। साहिर, और कितने लोगों को तुम मौका समझकर उनका फायदा उठाओगे? पहले मैं और अब कोमल। तुम कितने लोगों को अपनी सीढ़ी बनाना चाह रहे हो? मंजिल जितनी दूर होती जाएगी उतनी सीढ़ियां तय करनी पड़ेंगी, सिंपल। साहिर, ये सीढ़ी क्या मैं तुम्हारे पैरों तले जमीन भी खींच लूंगी, देख लेना। चाहती क्या हो तुम? पहले से बने बनाए प्लान को खाक में मिला दिया, पीछे हट गई। अपने उस पागल शौहर का इश्क जाग गया, अब उस लड़की की मोहब्बत जोश मार रही है। नूरी, मेरे रास्ते से हट जाओ, जैसे मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ा। मेरे रास्ते में तुम्हारे आने की औकात भी नहीं है साहिर।
क्योंकि मेरा रास्ता सीधा है और तुम जैसे लोगों का क्या गुजर सीधे रास्ते से। लेकिन एक बात याद रखना, उस रास्ते पे मैं तुम्हें कोमल को साथ ले जाने नहीं दूंगी, और तुम देख लेना। डुलन डुलन मेरी दुल्हन का है वो तो यही थी, अभी यही थी। वो भोले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, अंदर चलो। अब वो दुल्हन डॉक्टर के पास गई है। उसने तो मेरे साथ वादा किया था कि अब मुझे कभी भी कहीं पे अकेला छोड़ के नहीं जाएगी, फिर चली गई है। भोले बात सुनो, भोले भोले बीबी जी, भोला फिर चला गया। बीबी जी क्या? भोले को? बस वो अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया। अब कैसी कंडीशन है उसकी? पता नहीं, अभी लाया हूं हॉस्पिटल, डॉक्टर देख रहे हैं उसे। तुम यकीन करो, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। जी मैं जानता हूँ, आप ऐसी घटिया हरकत कर भी नहीं सकते। आपका दिल बहुत नरम है, और फिर वो खून है, आपका भतीजा है। आप किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकते। जो भी हुआ होगा वो भोले की गलती होगी, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो ही गया था तो उसे अस्पताल लाने की क्या जरूरत है? पड़ा रहने देते वहीं पर। जब किस्मत मदद कर रही थी तो आपने हाथ क्यों झटका? अचानक वहां बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। मेरा वहां से फरार होना मुझे मशकूक बना सकता था, इसलिए मजबूरन मुझे भोले को हॉस्पिटल लेके आना पड़ा। भाभी जी, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचा लिया और मैंने बर वक्त ब्रेक लगा ली। पता नहीं कहां से अचानक नमूदार हो गया। कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। तमाम टेस्ट और एक्सरे सब कुछ हो चुका है, सब ठीक है, सवाए इस बाजू की हड्डी के। हाँ, लेकिन ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? दवा का असर है भाभी जी, ताकि हमारा भोला दर्द की शिद्दत महसूस ना कर सके। डॉक्टर्स का कहना है इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएगा। अम्मा जी, आप घर चली जाएं। इसको जब सुबह होश आएगा मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, आप आ जाइएगा। नहीं, मैं इसके पास से हिलने वाली नहीं भी, मैं यही हूँ। भाभी जी, अस्पताल में मरीज के साथ सिर्फ एक ही रुक सकता है, आपका रुकना बेकार है। मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों घर जाएं, मैं रुकता हूँ। जी नहीं, मेरे अलावा और कोई नहीं रुकेगा। अम्मा जी, मेरा ख्याल है कि आप जाएं। मैं आपको बुला लूंगी सुबह, बेफिक्र रहे, मैं हूँ यहाँ। भाभी जी, वो अब आपने खुद बात कर ली है डॉक्टर से, अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा कि वो ठीक है? इस दिल को कहाँ तसल्ली आएगी? इतने साल छुपा के रखा उसे, यूं समझा कि बचा लिया उसे, लेकिन उसकी ये बीमारी आए दिन सर पे मंडलाती आफतें, इसी भागने का नतीजा है। कितना भी छुपा लूं, बचा नहीं सकती उसे। छुपा के रखा।
किससे? आप किसकी बात कर रही हैं भाभी जी? वही वही जिसकी अमानत है। नुसरत मियां, तुम तो जानते हो मुफ्त का फल है ये। मैंने बदयानती की वजह से अपने पास रखे रखा, नतीजा भी भुगता मैंने। तुम्हारे भाई साहब चले गए, ये बेसुध हो गया, लेकिन मुझे अकल ना आई। लेकिन नुसरत मियां, मैं अब और घाटा नहीं खाना चाहती। मैं सोच भी नहीं सकती कि भोला मुझसे दूर हो जाएगा, या फिर कोई दूसरा रास्ता। कौन सा रास्ता? किस रास्ते की बात कर रही हैं भाभी जी? भाई रुक जाओ, जिन कदमों से अंदर आए हो ना, उन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। मैं तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी भोले पर। अच्छी लग रही हो, खजाने पे निगरान बनी बेटी। वैसे मान गया तुम्हें मैं नूरी, मान गया। दम है तुम्हारे अंदर। तुम जैसे घटिया इंसान से मैं इसी किस्म की घटिया बात की उम्मीद कर सकती हूँ। क्यों खुद को धोखा दे रही हो तुम नूरी? कौन यकीन करेगा इस बात पर कि तुम्हें इस पागल आदमी से इश्क है? कौन करेगा? ये करता है यकीन, ये जानता है मुझे, और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मुझे कोई और वजह की जरूरत नहीं है साहिर से इश्क करने के लिए। और इस भरी दुनिया में कोई एक शख्स तो है जो मुझे बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी शर्त के चाहता है, जिसके जीने के लिए मैं लाजमी हूं, जिसकी सांसें रुक जाती हैं मुझे पास ना पाकर। बंद करो ये ड्रामा नूरी। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं जो तुम्हारी इस बकवास पे यकीन करूं? और मानो कि मैं पागल बन के यकीन कर भी लूं, मुझे ये बताओ तुम्हें इस इश्क से मिलेगा क्या? भोला मिला है, छत मिली है, घर मिला है, इज्जत मिली है, मां मिली है, और जाहिर सबसे बढ़कर तुमसे निजात मिली है। चंद दिनों में मेरी शादी हो जानी है कोमल से। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या मिलना है और क्या मिलने वाला है। जो काम नुसरत अपनी बुज़दिली और कमअक्ली की वजह से इतने सालों में नहीं कर सके, वो मैं यूं करूंगा, यूं। फिर तुम और तुम्हारा ये भोला ये सड़क पे आ जाओ। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, कुछ नहीं। मसला वाकई बहुत ही गंभीर है और हल भी आपके सामने ही है। भाभी जी, आपको फैसला तो करना है। दोनों में से किसी एक को चुनना है आपने। नुसरत मियां, मैं जानती हूँ आजमाइश है, इम्तिहान है मेरा, लेकिन हौसला नहीं मुझ में, मैं नहीं पूरा कर सकती। भाभी जी, हौसला तो आपको करना पड़ेगा। बिना हौसला कोई चारा नहीं है। और अब यकीन कीजिए, अब तो मैं भी बहुत घबरा रहा हूं। पता नहीं वक्त इस हवेली को क्या कुछ दिखाना चाहता है। अल्लाह रहम करे इस घर पे। और भाभी जी,
बद्दुआएं अगर दिल से निकले तो पीछा नहीं छोड़ती, और ऐसी बद्दुआएं जो कि इन पाक हस्तियों ने दी हो, बुजुर्गों ने दी हो, उनसे पीछा कैसे छूट सकता है भाभी जी? अल्लाह ही रहम करे। पानी लाऊं आपके लिए? साहिर, अगर मैं भोले की ढाल बन सकती हूँ तो कोमल की जिंदगी तुम्हारे हाथों बर्बाद होने से भी बचा सकती हूँ। ऐसा सोचना भी मत नूरी, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें ये चाहिए ना, ठीक है, रखो इसे अपने पास और संभालती रहो सारी जिंदगी, लेकिन मुझसे टक्कर लेने की हिमाकत मत करना। यही मशवरा ना मैं तुम्हें भी दूंगी साहिर। ऐसी कोई कोशिश मत करना जिसके नतीजे में तुम्हें मुंह की खानी पड़े। कल भोला दोपहर में वापस घर जा रहा है। 24 घंटे से कम वक्त में मैं तुम्हारी बाजी उलट दूंगी। अगर मोहब्बत के लिए मैं तुमसे भीख मांग सकती हूँ ना साहिर, तो मोहब्बत के नाम पर तुमसे लड़ भी सकती हूँ। ये जो डॉक्टर थे ना अस्पताल में, ये बिल्कुल पागल थे, इनका दिमाग काम नहीं करता। भला पागलो, अगर ये पचहत्तर लगाना है मुझे, तो 75 मेरी टांग पे लगाते, मुझे फिर वो वाली गाड़ी मिलती है, एक बंदे वाली नहीं होती, हाथ से चलाने वाली, तो फिर आते मजे। हाय मजे मजे कहती है। हाँ चल तू पानी पी ले और लेट जा आराम कर। मैं थोड़ी देर में आई। कहाँ जा रही है मुझे अकेला छोड़ के? कहाँ जा सकती हूँ अब तुझे छोड़कर? तेरे लिए तो सब छोड़ दिया। तुम मत जाओ ना कहीं भी, नहीं रहो मेरी आंखों के सामने। अब तो मैं ना ठीक हो गया हूँ। तू बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और तेरे ठीक होने के रास्ते में कोई ना आए, मैं उसी का बंदोबस्त करने जा रही हूँ। ठीक हो गया, ठीक है। हाँ। तू उठ जा और लेट के आराम कर। और तुम भी ना जल्दी आ जाना वापस। अब मेरा दिल जो है ना, वो तुम्हारे बगैर नहीं लगता होता। सही बात है। ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई झूठ बोलता हूँ। अम्मा जी,
आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आपको कितना भरोसा है मुझ पर? क्यों, अभी भी पूछने की जरूरत है? पूछने की जरूरत आन पड़ी थी इसलिए पूछा आपसे। अम्मा जी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, इज्जत, मोहब्बत, भरोसा, इख्तियार, सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि मैं जीते जी इस सब का बदला लौटा सकूंगी, लेकिन मैं पूरी जिंदगी ये कोशिश तो कर सकती हूँ ना कि आपको कुछ दे सकूं अपनी तरफ से। देना तो पड़ेगा। जाने जाने तुम दे सकोगी या नहीं? अम्मा जी, आप जो कहेंगी, जो मांगेंगी, मैं आपको दूंगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि शायद मेरा कोई कदम आपको नागवार गुजरे, आपके दिल में गुबार भी आए, लेकिन उस वक्त आपने सिर्फ इस भरोसे को याद करना है जो आपको मुझ पर है। मैं जो भी करूंगी आपकी, भोले की और इस घर की बेहतरी के लिए करूंगी। चल, अब तू बता, तुझे कितना भरोसा है मुझ पे? मुझे कैसी बात कर रही हैं आप? आपकी जात पर जो मुझे मान है वो भरोसे से भी बहुत आगे है। तो बस समझ ले फिर कि जो कुछ मैं करने का सोच रही हूं उससे शायद तेरे दिल में भी गुबार आए। उस वक्त बस तो इस भरोसे को याद कर लीजिए और इतना समझ लीजिए कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं तेरे और तेरे भोले के कल के लिए कर रही हूं। बता, तू कर सकेगी मेरी बात मानने की? तू हाँ? अम्मा जी, आपका कहना मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। मैं आपकी बेटी हूं, तो बस एतमाद कीजिए अपनी बेटी पर। जो मैं करने जा रही हूँ आपके लिए, भोले के लिए, इस घर के लिए, उसमें अल्लाह मुझे कामयाब करे। मुझे पता था आप आज घर पर ही होंगे। बस अभी कुछ ही वक्त में साहिर अपनी बहन को लेकर आता होगा। बेहतर है कि ये किस्सा आप आज निपटा दें। कौन सा किस्सा? आप आज साहिर की बहन को साफ साफ जवाब दे दीजिए और बता दीजिए कि ये शादी नहीं हो सकती। क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? याद है कुछ अर्सा पहले आपने मेरे साथ एक सौदा किया था कि मैं अपना मुंह बंद रखूं? आप भोले के साथ जो कुछ करते आ रहे हैं या कर रहे हैं उसमें मैं टांग ना अड़ाऊं, तो उसके बदले आप मेरी असलियत किसी को भी नहीं बताएंगे। मगर मुझे अफसोस है कि आपकी ही बीवी
आपके इस वादे की लाज न रख सकी। ये सब कुछ इस वक्त दोहराने का क्या फायदा? और वैसे भी तुम्हारी असलियत सबके सामने आने के बावजूद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। काश मुझे अपनी खुशकिस्मती का पहले अंदाजा होता चाचा जी। पता नहीं कौन सा खौफ था जिसकी वजह से मैं आपके दबाव में आ गई, लेकिन अब ना मुझे किसी किस्म का खौफ है और ना मुझ पर किसी भी किस्म का कोई दबाव है, बल्कि अब तो वैसा ही एक सौदा मैं आपसे करने की हैसियत रखती हूं। अपनी किसी भी हैसियत का रूप मुझ पे जमाने की जरूरत नहीं है। मानता हूं तुम्हारी एक साजिश कामयाब हो गई। तुमने भाभी जी को मुकम्मल तौर पर अपने बस में करके उन्हें मजबूर कर दिया कि मुझे यहां से भेज दिया जाए। मुबारक हो, खुश हो जाओ। वक्ती तौर पे मैं यहां से जा रहा हूं। जा रहे हैं, मगर इज्जत से। सोचें, जरा खुद सोचें, अगर आपके करतूत मैंने अम्मा जी के सामने खोल कर रख दिए तो कितने जलील होकर निकाले जाएंगे इस घर से। और मैं यहीं पर बस नहीं करूंगी। वो सारे नुस्खे, वो सारी बदली हुई दवाइयां, वो सब लेकर मैं पुलिस के पास जाऊंगी और आपको जेल भी भिजवा सकती हूँ। क्या चाहते हो तुम? हाँ, बोलो बोलो, क्या चाहती हो? एक और बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। आप अब जो इस घर को छोड़कर जा रहे हैं तो यकीनन खाली हाथ तो नहीं जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो साथ लेकर ही जा रहे होंगे। और इतने अरसे तक आपने इस घर से जो कुछ भी बटोरा है ना चाचा जी, वो भी आपके हलक से निकलवा कर रहूंगी मैं। कुछ नहीं कर सकते तुम। मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आऊंगा। नहीं। धमकी में तो आप आ गए। हाथ देखें अपने, कैसे कांप रहे हैं। शक्ल देखें अपनी आईने में, रंग फाक हो गया आपका तो। और देखिए, करने को तो चाचा जी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ना करूं तो आप कोमल की शादी साहिर से ना करें। बस इतना आसान सा तो सौदा है। क्यों? क्या वजह है? क्यों तुम ऐसा चाहती हो? बोलो। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। जितना कहा है ना उतना कीजिए। और इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा ये सब कुछ करने के बावजूद भी तुम अपने इरादों से बाज ना आ सको? अपनी जबान दे रही हूं आपको चाचा जी। तुम क्या
तुम्हारी जुबान क्या, बात इतना आता हो कि तुर्क के सारे पत्ते तुम्हारे हाथ में हैं। जिस तरह जादूगर की जान किसी तोते की गर्दन में होती है ना, इसी तरह तुम्हारी जान एक तोते की गर्दन में है। और वो गर्दन किसी और के हाथ में नहीं नूर बानो, वो गर्दन मेरे हाथ में है, मेरे। आप कौन सा पत्ता रखना चाहते हैं आप मेरे सामने? खैर, कोई भी रख दें, लेकिन जो मैं ठान चुकी हूं ना, वो करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रहूं या ना रहूं, ना मैं भोले को कुछ होने दूंगी और ना ही मैं कोमल की जिंदगी बर्बाद होने दूंगी। और चाचा जी, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मुझे आपको ऐसी सच्चाइयां बतानी पड़े जिनको जानने के बाद आप खुद एक बाप की हैसियत से अपनी बेटी का हाथ एक साहिर जैसे शख्स के हाथ में बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। मैं अपनी बेटी के बारे में क्या फैसला करता हूं, इसकी फिक्र तुम मत करो। उससे पहले ये जान लो कि तुम्हारे बारे में क्या फैसला होने जा रहा है। सिर्फ मैं ही हूं जो भाभी जी को आज भी अपने दलाइल से कायल कर सकता हूं। मैं चाहूं तो भाभी जी को मना सकता हूं कि उनका यह फैसला कितना दुरुस्त है। अब तुम फैसला कर लो कि तुमने ये सौदा करना है या वो जो तुम कह रहे हो। कौन सा फैसला? अब आप अम्मा जी को किस बात पर बहका रहे हैं? इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। पहले तुम बताओ, साफ साफ बताओ कि तुम साहिर और कोमल की शादी क्यों रखवाना चाहती हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इनसे?